Hello everyone, once again welcome you all. In today's video, I am going to teach the next exercise of NCERT book from class 9 standard, exercise 1.6. तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स का फ्रॉम द NCERT बुक। और इस एक्सरसाइज में जो लॉज लगने वाला है वो है द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे में बैकग्राउंड में कुछ सम्स मैंने यहाँ पर लिख करके ऑलरेडी रखा हुआ है और हम लोग इसी सवाल को बनाएंगे और समझेंगे कि इस तरह के सवाल को किस तरह से बनाया जा सकता है यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। होप क्लास 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक्सपोनेंट का चैप्टर किया हुआ था, इवन इट वाज इन क्लास 7 ऑल्सो। सो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और जो लॉज इसमें लगेगा दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज 64 to the power half. It is in the power position. It's not 64 whole half. It is 64 to the power half. तो हम लोग करने वाले क्या हैं, इस सवाल को बनाने के लिए 64 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो कि इस तरह से निकलता है। यू ऑल नो दैट 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 होगा। देन अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2 16, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। सो 1 2 3 4 5 6। सो 64 को हम लोग 2 to the power 6 लिख सकते हैं, राइट। तो आइए हम लोग लिखते हैं 2 to the power 6 और ये जो पावर 1/2 जो कि यहाँ पर पहले से दिया हुआ है इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। नाउ as we know that there is a law that a to the power m and whole to the power n is equal to a to the power mn. Using this law of exponent we can write here 2 to the power 6 into 1/2, यानी कि पावर का जो है वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जा रहा है। अभी हम लोग पावर को अगर कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो ये हो गया 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। सो जो इसका आंसर हो गया वो 8 हो गया 64 to the power half का। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम। द नेक्स्ट सम इज 125 to the power 1/3। तो इसे भी हम लोग इसी तरह से बना सकते हैं। 125 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो दिस विल कम 5 to the power 3, 5 into 5 into 5। तो आइए हम लोग लिखते हैं 5 to the power 3 and whole to the power 1/3। तो ये हो जाएगा 5 to the power 3 into 1/3। इसमें 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, so this will be 5 to the power 1, that means 5. So 5 is the answer for this particular question. Now we will do the next sum. What is that? The next sum is 9 to the power 3/2। तो इसे भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे जो कि होता है 3 into 3, that means 3 squared। So यहाँ पर हम लोग 3 squared and whole to the power, ये जो पावर पहले से यहाँ पर दिया हुआ है 3/2 उसको लिखेंगे। आफ्टर दिस सेम स्टेप का रिपीटेशन होगा 3 to the power 2 into 3/2 और 3/2। तो यहाँ पर से अगर हम लोग पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे कैंसिल करके तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस विल बी 3 to the power 3 and 3 to the power 3 we all know that it is 3 into 3 into 3, that means 27। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम दैट इज 16 to the power 3/4। तो इसे भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। 16 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो व्हाट इट विल बी 16 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 2 to the power 4। सो वी विल राइट हियर 2 to the power 4 and whole to the power 3/4। So this will be 2 to the power 4 into 3/4, that means 2 to the power 4 and 4 will be cancelled, so 2 to the power 3, that means 8. So what is the answer of this question? The answer of this question is 8.
Now we will do the next sum where the power is negative, right? The power is negative. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम लोग जो रूल है उसी रूल से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद अगर पावर नेगेटिव आ जाए और आ ही जाएगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव बना लेंगे. सो दिस विल बी 5 to the power 3 and whole to the power minus 1 upon 3. So 5 to the power 3 into minus 1 by 3. Now here this 3 and this 3 will be cancelled. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आंसर जो आया वो आया 5 to the power minus 1. और we know that अगर पावर कोई नेगेटिव रहे and we want to make it positive, in that case we have to write the reciprocal of the base. Reciprocal of the base, or you can also say that multiplicative inverse of the base. So what is reciprocal of 5? The reciprocal of 5 is 1 upon 5. So this will be 1 upon 5 to the power 1. That means ultimately its answer will be 1 upon 5. So 1 upon 5 is the answer for this particular question. Now we will do the next sum, that is number 3. And in question number 3, the rules or the laws of exponent which we have to use, that I have written here at the top. You all can see that a to the power m into a to the power n is a to the power m plus n, यानी कि पावर का एडिशन हो जाता है. a to the power m divided by a to the power n is a to the power m minus n, and a to the power m into b to the power m. That means in the case where the bases are different but the powers are same, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द पावर विल रिमेन सेम. जो पावर है वही उसके ऊपर होगा. सो यूजिंग दिस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लेट्स डू द सम्स व्हिच आर गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.6. So what is the first question? It is 2 to the power 2 upon 3 into 2 to the power 1 upon 5. So what we are seeing here, that the bases are equal 2 and 2, but the powers are different, but there is a multiplication sign in between the numbers. So what we will do here, we will add the power. So it will be 2 to the power 2 upon 3 plus 1 upon 5. So this will be 2 to the power, the LCM of 3 and 5 is 15. So if we add the powers, it will be 3 5s are 15, so 2 5s are 10 and 5 3s are 15, so 1 3s are 3. So the answer of this question is take 2 to the power 13 upon 15. So this is the answer for this question. Hope you all have understood this. The next sum is 1 upon 3 to the power 7 to the power 7. So a by b to the power 7, that means a to the power 7 and b to the power 7. न्यूमरेटर के का जो पावर है वो भी 7 से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का जो पावर है वो भी 7 से मल्टीप्लाई होगा. So this will be 1 to the power 7 divided by 3 to the power 7 and whole to the power 7. That means 3 to the power 7 into 7, 49. So we all know that 1 to the power 7 is 1 only, and 3 to the power 49 will remain same, 3 to the power 49. And in this way, for this particular question, 1 upon 3 to the power 7 whole to the power 7, the answer is 1 upon 3 to the power 49. Now the next is 11 to the power half upon 11 to the power 1 by 4. तो यहाँ पर क्या है, the bases are same, तो और डिवीजन है तो पावर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. सो दिस विल बी 11 टू द पावर 1 by 2 minus 1 by 4. Now we will subtract the power. So this will be 11 to the power, the LCM will be 4, 2 2s are 4, so 1 2s are 2 minus 1, that means 11 to the power 1 upon 4. So this is the answer for this question. Now the next sum is 7 to the power half multiply by 8 to the power half. तो यहाँ पर जो लॉज लगने वाला है, लॉ वो ये वाला लगने वाला है. जब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का बेस डिफरेंट है बट द पावर इज सेम, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो है वही हम लोग लिखेंगे. सो दिस विल बी 7 into 8, 7 into 8 whole to the power half, 7 into 8 whole to the power half, and the answer will be 7 8s are 56 to the power half. So here all the answers are in the exponential form. That's all for this class. And आज जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 कर लिया है. And with this we have completed the chapter also. Hope the sums which I have explained today, that is very much clear to you. Then also if you have any doubt in your mind,
Please let me know by writing your comment in the comment box. Or next class we will be doing the next chapter, and the next chapter of class 9 is polynomial chapter 2, which I will explain you in my next video. For today, that's all. Thank you all. Bye bye.